अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशाल विद किचन। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, और जो कि बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज किस्म का बनेगा। और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट जो है वो नहीं होगी अगर आप इस मेथड से, इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ऐसी ही रेसिपी बनेगी। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने 2 अनियन लिए हैं, 2 प्याज, अदरक लहसुन लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, टमाटर लिए हैं 4 अदद, करेले लिए हैं। और करेलों को मैंने जो है वो कट करके इसमें नमक जो है वो लगा कर रखा हुआ था, और चिकन है मेरे पास। अभी मैं कढ़ाई में ऑयल लूँगी और इसमें करेले जो हैं वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। करेलों को मैंने अच्छे से वॉश किया है। आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छे से आपने निचोड़ लेना है, ठीक है। अपने हाथों की मदद से, इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, मैं इसको अच्छे से ये देखें फ्राई कर रही हूँ, और इसको मैंने बस लाइट ब्राउन सा कलर मैंने इसको देना है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करने। अक्सर जो होता है वो करेले जो होते हैं फ्राई करने के दौरान ब्लैक हो जाते हैं, तो हमने इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा इसको दे देना है। चलें, ये देखिए फ्राई हो गया, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। चलें जी, ये देखिए, मैं जो प्याज मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें, इस तरह से करूँगी मैं इसको फ्राई। अभी करेले आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं, यानी कि आए हैं, और आज मैंने बनाए। मैंने कहा चलो क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूँ, तो इसलिए आज मैंने ये ट्राई किए हैं। करेले अक्सर औकात लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो ये ऐसा है कि आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो आपके करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये। चलें जी, साथ ही मैंने इसमें चिकन जो है वो ऐड कर दिया ताकि इसकी स्मेल वगैरह नहीं आए। और अब इसमें ये देखिए, मैं चिकन इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। चिकन के मैंने क्यूब्स लिए हैं, बोनलेस चिकन मैंने लिए है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। चिकन की जगह आप वैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, देखिए चिकन जो है मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, और मैं साथ ही इसका जो मिक्सचर मैंने बनाया है टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। जग में थोड़ा सा मिक्सचर लगा हुआ था साथ में, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, उसमें मिक्स करके अच्छे से इसमें मैं मिक्स करूँगी। और ये देखें, इस तरह से जो हमारा बैटर है, जो हमारा मिक्सचर है टमाटर का सबसे ज़्यादा अच्छा रोल होता है हमारे करेले की सब्ज़ी में, क्योंकि टमाटर आप जितने डालेंगे ना, आपकी जो हड्डियाँ का जायका है वो बहुत ही लजीज बनेगा। तो डिपेंड ऑन योर चॉइस। एंड मैं इसमें ये इस तरह से इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। चलें जी, ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ था, लो फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। हमारा जो अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट था वो अच्छे से भुन चुका है, और मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ये यानी कि हल्दी पाउडर लिया है, वो इसमें यूज़ किया है। और ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है, क्योंकि नमक जो है वो मैंने पहले भी करेलों को लगाया हुआ था, तो इसमें जो नमक है वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है। आपने इसको बस थोड़ा सा पहले डालना है, उसके बाद आप चख कर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर यूज़ किया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने इसमें ये टेस्ट के लिए ऐड किया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, और लो फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। चलें जी, ये देखिए मैं 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको अच्छे से, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला, हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है, और इसकी खुशबू जो है वो इतनी मज़े की आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको अभी उतार लूँ और अभी रोटी के साथ बना लूँ, बट कोई बात नहीं, अभी हम इंतज़ार करेंगे। तो अभी मैं इसमें जो करेले हैं वो इसमें ऐड करूँगी, और इसको मैं कवर कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें कवर कर रही हूँ। चलें जी, ये देखें हमारे जो करेले हैं और जो चिकन है इसके साथ इतना अच्छा लग रहा है। करेले आप यकीन करें, मैंने लिए हैं, आपने देखे थे, और वो इसको फ्राई करो ना तो बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं। ये मैंने 1 केजी लिए थे करेले, जो कि फ्राई होने के बाद बहुत कम रह चुके हैं, और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। चलें जी, अब मैं इसको दम पर लगा देती हूँ। हमारी जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको दम पर रख रही हूँ।
चलें जी, ये देखें हमारी जो सब्ज़ी है करेले गोश्त वो रेडी हो चुकी है। एंड अब मैं इस पर लास्ट पर सब्ज़ धनिए के साथ इसको गार्निश करूँगी। चलें जी, ये देखें इस तरह से हमारी जो सब्ज़ी है करेले गोश्त की वो रेडी हो चुकी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये देखिए देखने में बहुत ही लज़ीज़ लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके करेले गोश्त जो हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये बहुत कड़वे हैं, क्योंकि ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।